4 साल 2 महीने और 22 दिन, इतने लंबे वक्त से यह शो लगातार चल रहा है। हर रोज स्वामी रामदेव के साथ मिलकर अच्छी सेहत के लिए हम लोगों को योग और एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करते हैं, तरीके बताते हैं। लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है और ज्यादा मेहनत भी करनी है। हुसैन, इस शो का तो मकसद ही यही है कि बिना रुके, बिना थके लोगों को सेहत का तोहफा बांटते रहें। लेकिन आप आज क्यों इतने परेशान से दिखाई दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, मुझे परेशान किया है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की एक लेटेस्ट स्टडी ने। इसके मुताबिक फिजिकली इनएक्टिव रहने में भारत जो है वो दुनिया में 12वें नंबर पर है। और इस रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो देश में 42% पुरुष और 57% महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी से बचते रहते हैं, लापरवाह हैं। जाहिर सी बात है, जो आपने आंकड़े बताए हैं, अगर अब भी आप अलर्ट नहीं हुए तो अगले 5 से 6 साल में देश की 60% आबादी अनफिट हो जाएगी। यानी कि आधे से ज्यादा लोगों पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर, हाई बीपी, मोटापा या फिर कैंसर जैसे घातक रोगों के हमले का खतरा और बढ़ जाएगा। और ये बीमारियां तब और खतरनाक हो जाती हैं मीनाक्षी, जब पेशेंट को बीमारी की जानकारी ही ना हो, जैसे हाई बीपी के मरीजों के लिए। बिल्कुल, हाइपरटेंशन के 10 में से 9 मरीजों को इस बात की खबर ही नहीं होती कि वो बीमार हैं, या फिर वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेते, जिससे ये रोग और घातक होने लगता है। किडनी से लेकर आंख, ब्रेन तक डैमेज होने का खतरा बढ़ा देता है। और भी सुनिए, भारत में हाई बीपी दूसरे देशों के मुकाबले 10 साल पहले ही अटैक कर रहा है। यानी कि अगर बाकी दुनिया में ये रोग 55 की उम्र में होता है तो भारत में यानी इंडियंस को 45 की उम्र में हो जाता है। और रिसर्च पर अगर आप ना भी गौर करें तो अपने आसपास के लोगों को देखें, आपको ये रिसर्च एकदम 100% सही दिखाई देने लगेगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हाइपरटेंशन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार और ऑर्गेनाइजेशंस को भी पहल करनी होगी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे, फिजिकल वर्कआउट के लिए कॉलोनीज में, पार्क में वॉकिंग एरिया बढ़ाने होंगे, ऑफिस में हेल्थी फूड को प्रायोरिटी देनी होगी। और ये सब हो जाए तब भी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी जो बीमारियों से जूझ रहे हैं। और इसीलिए देर बिल्कुल मत कीजिए, अपना मैट बिछा लीजिए और अभी से, आज से स्वामी रामदेव के साथ रोजाना 40 मिनट का वक्त दीजिए और देखिए कैसे आप सेहतमंद हो जाएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। और देखो, वर्कआउट के लिए आप छोटे छोटे खेल हैं, जैसे बैडमिंटन, जैसे गांव में कबड्डी, कुश्ती है। जैसे कोई खेल भी ना मिले तो वे तेजी से दौड़ तो सकते हो, जो दौड़ ना सके तेजी से चल सकते हो। हमारे साथ में रोज सूर्य नमस्कार के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कर सकते हो। और ऐसे ये सूर्य नमस्कार और जॉगिंग के बिल्कुल सरल सहज तरीके, जिसको हम रोज सुबह कम से कम 5 मिनट से एक बार करवा ही देते हैं। और 5 मिनट की ये एक्टिविटी आपको ऊर्जा से आप्लावित कर देती है। आपके भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र इससे तैयार हो जाता है और आप सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से, जिससे जितना बन पाए, आधा या पूरा, ऐसे ऐसे ये एक हमें प्रतिबद्धता के साथ, नियम के साथ करना ही पड़ेगा। तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, अनुलोम विलोम ही कर लें, सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें। इसी से ही पूरा जीवन रूपांतरित हो उठता है और हम बहुत से रोगों के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। चारों ओर से बीमारियां घात लगाई बैठी हैं। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को अस्थमा, आर्थराइटिस, अब तो लिवर, किडनी फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी थोक के भाव हो रही हैं। हमको सुबह उठ करके एक बार तो तेजी से ये योगिक जॉगिंग, ये सूर्य नमस्कार और जो कर सकें वो दंड बैठक भी कर लेंगे। और तेजी से मैंने कहा चलना और दौड़ना, ये तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है।
एक बार पसीने से हम लथपथ हो जाते हैं ना, और जब पसीने से पूरे चूने लगते हैं, पसीना पूरे शरीर से चूने लगे, इस तरह का हमारा अभ्यास होना चाहिए। इसमें सबसे अच्छे ये दो अभ्यास हैं, एक तो ये और एक ऐसे ही, इसको सपाटा दंड कहते हैं। ये तो अब लोग घरों में ही करने लग गए। जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम भुजंगासन ही लंबा करने हैं, ऐसे ये ऐसे, अथवा लेट करके होले होले कुछ तो तेजी स्वामी से जी, योगाभ्यास देखते ही डर जाते हैं। स्वामी जी, हर और रोज जो है हम आपकी तरफ जब का ये ऐसे वर्कआउट मौसम, करेंगे, ये मेरी हरियाली, ये जो पवन वहां पर बहती हुई, पत्ते हिलते हुए दिखाई थोड़ा देते सा हैं, अंदर देखिए से वो हो रहे बहुत, होते हैं, jealous हो रहे हाँ, होते हैं। थोड़ा थोड़ा तो जलन होती है कि हमारे यहाँ मौसम इतना अच्छा क्यों नहीं। आज देखिए भगवान ने हमारी सुन ली, झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। यार यूं कह के स्वामी जी आपकी जो प्रार्थना थी वो रंग लाई और दिल्ली वालों को राहत मिली। अच्छी बात है। चलिए, ये इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ स्वामी जी एक और खूबसूरत देखो, बात हमें आपको दो बताता दिन- हूँ। टीवी के दो इतिहास दिन- में शायद ही कभी ऐसा होता हो कि कोई प्रोग्राम इतने लंबे वक्त तक इतनी कंसिस्टेंसी के साथ चला हो। और इस प्रोग्राम ने तो कभी कोई आराम नहीं किया, हफ्ते में 7 दिन आया, 365 दिन लोगों के घरों तक पहुंचा, और इसी वजह से इसने अपनी लोकप्रियता भी कभी नहीं खोई, और ये अपनी लोकप्रियता के मानकों पर खरा उतरता हुआ ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है और आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। इसके लिए सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके से लोगों को सेहतमंद बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। अब पहला विषय स्वामी जी। इंडिया टीवी को जी को रीति जी को जी स्वामी जी, 195 देशों में हुई ये स्टडी वाकई डराने वाली, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे लोगों के फिजिकली इनएक्टिव होने की। फिजिकली एक्टिव कम, जो लोग एक्टिविटी कम करते हैं, इस मामले में हिंदुस्तान हमारा 12वें पोजीशन पर है। और तो और देश की जो आधी आबादी है वो अनफिट है। वार्म अप सेशन की शुरुआत तो आपने की, आपने सूर्य नमस्कार भी करवा दिया है। तो स्वामी जी, फिजिकली एक्टिवेट लोग रहें, इसके लिए अगर आज से कोई शुरू कुछ कर रहा है तो उसे सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखो, शुरुआती दौर में कठिन अभ्यास नहीं करना, जैसे ये मधु कर रही है। पहले दिन से आपने जो है नटराज आसन, पूर्ण नटराज आसन, ध्वजासन, ऐसे तान दिया अपने शरीर को, ऐसे नहीं। शुरुआती दौर में सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। छोटी छोटी बातों से बीपी बहुत बड़ा रोग हम मान बैठे हैं। मैं तो 2 दिन पहले जब बरसात हो रही थी तो ऊपर से जो पतनाला कहते हैं ना, वो सिर के ऊपर पड़ रहा था, और उससे इतना एक बरसात से बीपी नॉर्मल हो जाता है। जब बरसात हो तो कपड़े उतार के और पूरे शरीर पर बारिश की बूंदें पड़ने दें, या आर्टिफिशियल तरीके से बरसात कर लें, या सिर के पीठ के पीछे से स्पाइन के ऊपर आइस मसाज कर लें, या जो है ये स्पाइन बाथ या आर्म फुट हिप बाथ, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तो गुड़िया लगी पड़ी और हमारे बाबा जी आनंद कर रहे हैं। अब इनको तो गर्मी के अंदर पूरे आनंद आ रहा है। तो ये स्पाइन बाथ, आर्म फुट हिप बाथ, सिर के ऊपर ऐसे शावर ही घर में ही ऐसे लगा लें। ये जो इधर देखो ये स्पाइन बाथ हो रहा है, स्पाइन के ऊपर आइस से मसाज कर रहे हैं। मिट्टी पट्टी पेट पर, आंखों पर रख लेते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं। इसको दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, विपश्यना, प्रेक्षा, गुणातीत भावातीत ध्यान कहो, या ओंकार या गायत्री का ध्यान कहो, ऐसे सांसों पर ध्यान कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से यहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत यहाँ से करके और फिर छोटे छोटे 5-10 आसन अपनी डिजीज की अकॉर्डिंग, मैं इसको कहता हूँ योग का प्रोटोकॉल। योग का प्रोटोकॉल अपने डिजीज के अकॉर्डिंग, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर बीपी, योगा फॉर शुगर, इसका एक पूरा पैकेज है। 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम। पहले 5-10 ये सूक्ष्म व्यायाम, जैसे हाथों के पैरों के ऐसे वज्रासन में जो ना बैठ सके सुखासन में बैठ करके कर लें, ऐसे कर लें, कुर्सी पर बैठ करके कर लें। ये सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से शुरुआत करें। लंबे लंबे श्वास लें, सब करते हुए लंबे श्वास लिए, हाथों से और सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर ऐसे प्रेशर देते हैं। ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करके
फिर अपने डिजीज के अकॉर्डिंग आसन चुनिए। एसिडिक बॉडी में सब रोग पैदा होते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के। तो लौकी का मतलब ये हुआ जूस स्वामी पिला जी देते हैं कि बीपी। एकदम से हैवी वर्कआउट नहीं शुरू करना है। सब्जी खिला देते हैं। आज की ये रिपोर्ट देखने और सुनने के बाद किसी को हैवी वर्कआउट शुरू नहीं करना। पहले धीरे धीरे वर्कआउट शुरू कीजिए, अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वर्कआउट करिए और धीरे धीरे स्ट्रेंथ को बढ़ाइए भी। स्वामी जी अब जरा एक एक करके अलग अलग प्रॉब्लम पे बात करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, कैंसर जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा अगले 5 साल में देश की 60% आबादी पर होगा। तो आप तो लगातार काम कर ही रहे हैं कि ऐसे तमाम खतरे को टाला जा सके, लेकिन इस मिशन को थोड़ा और तेज करना होगा स्वामी जी। ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं। 2 ही तरह की बीमारियां, कम्युनिकेबल बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पोल्यूशन, बाह्य परिस्थितियों के कारण से, क्योंकि हर समय एक जैसा मौसम नहीं रहता, एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती। ज़िंदगी एक संग्राम की तरह, एक युद्ध की तरह, हर समय उसमें झंझावात, आंधी तूफान आते रहते हैं और फिर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कुछ नहीं तो अब जैसे किसी को तो पोलन से एलर्जी है, ज़रा सी तेज़ हवा चली, ज़रा सी ठंडी, ज़रा सी गर्म सी हवा चली और उसी में लोग बीमार हो जाते हैं। तो एक बाह्य कारण है, एक आंतरिक कारण है, 2 शब्दों में बोले तो ये बाह्य कारणों को, और उसमें भी कुछ ऐसे कारण हैं जो कम्युनिकेबल कारण हैं, एक से दूसरे को हो जाते हैं। ज़्यादातर बीमारियां हमारे आंतरिक कारणों से होते हैं और अपने आप को हम मजबूत बना लें तो बाह्य कारणों से भी हम लड़ सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं, उन पर विजयी हो सकते हैं। तो अब बात आज की संदर्भ में करें तो देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम आदि करके मंडूक आसन और शशक आसन, ये तो रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बना लें। एक मुट्ठियाँ से बांध के अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियाँ बंद और पूरा पेट अंदर धंस गया, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लग गई और इसी में मूल बंद लगा के, उड्डयन बंद लगा के थोड़ी देर रुक गए या कपालभाति किया। एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में 5-10 मिनट तक कर लेते हैं। जैसे आपने कहा झमाझम बरसात हो रही है, अब नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में भी, पूरे देश में भी अब तो बरसात का मौसम आएगा, अब नहीं होगी तो कब होगी। तो यहाँ पर भी बरसात हुई, अब आज भी फिर तड़ातड़ पड़ने वाले हैं, राम जी बरसने वाले हैं। तो ये सब ऐसे ही अनुष्ठान चलता रहेगा। आप मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, मकरासन से लेकर के धनुरासन तक और मंडूक आसन से लेकर के शीर्षासन प्रारंभिक अवस्था में नहीं करना चाहिए, बीपी ठीक होने के बाद करना। बीपी बढ़ा हुआ है और फिर शीर्षासन नहीं करना चाहिए, बस एक सावधानी है। शीर्षासन, सर्वांगासन, बीपी ठीक हो जाएगा आपका 1-2 सप्ताह में। लौकी का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट से, अर्जुन की छाल, दालचीनी से, लौकी के जूस से, लौकी के सूप से, लौकी की सब्जी से, लौकी कल्प ही करा देते हैं। ये बीपी के लिए, या हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये किडनी की प्रॉब्लम के लिए, सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स के लिए। और शुगर वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं और साथ में ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी पिलाते हैं। ये काढ़ा, ये जूस और लौकी की सब्जी खिलाते हैं। ये जिनको लाइलाज बीमारी हम मान बैठे हैं, ये गलत फहमी है। हमने तो टाइप 1 डायबिटीज, आज एक बेटी अनुष्का आई, बोले बाबा जी 26 यूनिट चल रहा था, बंद हो गया। मंडूक आसन, शशकासन, जिंदगी भर के लिए हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेन किलर्स खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं। हम पोषक दवाइयाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के लिए हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। हम तो चाहते हैं लोग कम से कम ये आसन सीख लें। शशकासन बड़ा अच्छा है, ऐसे घुटने पास। लेकिन स्वामी जी, दुनिया भर के लोग जब हमसे बताते हैं कि हमारे पास बीमारियों से लड़ने के लिए भारी भरकम दवाएं हैं, तो पूछते हैं कि आपके पास क्या है, तो हम लोग जवाब देते हैं कि हमारे पास स्वामी रामदेव हैं और उनका योग। स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ।
इस स्टडी के मुताबिक भारत के लोगों को दुनिया के मुकाबले 10 साल कम एज में हाइपरटेंशन की दिक्कत हो रही है। शुरुआत में भी हमने बताया जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि बाकी देशों में अगर 55 साल की उम्र में ये परेशानी अटैक कर रही है तो भारत में 45-43 साल की उम्र में ही ये हो रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको, और समाधान तो आप बता ही रहे हैं। देखो, एक तो रोज अभी हम भुजंगासन कर रहे थे या दंड लगा रहे थे, वो तो करना ही है। और ये जो है ना मरकटासन और भुजंगासन, ये तो रामबाण है ब्लड प्रेशर के लिए। बीपी की मूल वजह है एसिडिक फूड। एसिडिक बॉडी में बीपी से लेकर के सारे चर्म रोग से लेकर के अलग अलग प्रकार की उत्तेजनाओं से लेकर के जो मन में बेचैनी है, अशांति है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, चाहे रिएक्शन, इससे बीपी बढ़ता है। तो एक तो उत्तेजक आहार, दो बड़े कारण हैं। दूसरा उत्तेजक विचार। उत्तेजक आहारों ने, उत्तेजक विचारों ने, इन्होंने ऐसा खेल खेला है। आप तो 20-25 साल की बात कर रहे थे। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जब मैं बीपी देख रहा हूँ तो दिल दहल उठता है और ऐसा लगता है ये किधर जा रहा है, मनुष्य की मनुष्यता कहाँ जा रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब सब आज से संकल्प लें कि हम इस एसिडिक फूड से बचेंगे, अल्कलाइन फूड की ओर लौटेंगे। जितना भी सलाद हैं, सब्जियां हैं, अंकुरित है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब अल्कलाइन फूड है, इधर लौटेंगे। जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, उल्टा पुल्टा जो भी खा रहे हैं ना, बाहर का खाना, पैक्ड फूड, इसमें प्रिजर्वेटिव और इतने टेस्ट इन्हेंसर, इतने इसमें फ्रेगनेंस, फ्लेवर, एक तरह से पूरा निसर्ग के, प्रकृति के खिलाफ आप एक जंग छेड़े हुए हैं। और इससे आपके शरीर में बहुत तरह की फिर विकृतियाँ जन्म लेती है। उसका एक विकृति का नाम फिर ये बीपी है, फिर दूसरे का नाम शुगर है, फिर बीमारियों का एक कुटुंब, फैमिली, खानदान है, फिर थायराइड है, फिर स्किन डिसऑर्डर्स हैं, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर ओबेसिटी, तो वो तो प्रसाद के रूप में मिलती ही मिलती है। फिर पूरी ज़िंदगी का ताना बाना ही हिल जाता है, पूरी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो जाती है और लाइफस्टाइल डिजीज़ बेइंतहा अपने भीतर पनपने लगती है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध भी बड़ा अच्छा है हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन के साथ साथ ये सभी आसन हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। पवन मुक्तासन, ये सेतुबंध, थोड़ा एक एक आसन को शिद्दत के साथ करें। अब इसमें मूलबंध भी लगा है, इसमें उड्डयन बंद भी लगा है और धीरे धीरे कपालभाति भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ये हाइपरटेंशन हार्ट के लिए, किसी भी रोग में 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, ये कपालभाति का ये सेफ प्रैक्टिस है। ये भी एक सोचने की बात है। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी कि हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कपालभाति नहीं करना। मैं कहता हूँ 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, ये कपालभाति की सेफ प्रैक्टिस है। हर रोग में आप इसको कर सकते हैं। फिर सुबह सुबह ये शंख बजाना, देखो सुबह सुबह शंख बजाना, अपने गले में कंठी माला पहनना। कोई तुलसी की माला पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई चंदन की माला पहनते हैं, श्वेत और रक्त चंदन की, कोई मोती की माला पहनते हैं। ये मोती ओरिजिनल वाला मोती, इसी के हम मोती पिष्टी भी बनाते हैं। कोई माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। हम तो पूरे शरीर पर ही मिट्टी का लेप लगा देते हैं। मड थेरापी बड़ी ज़बरदस्त होती है हाइपरटेंशन के लिए और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए मकरासन और ये भुजंगासन। अच्छा स्वामी जी, देखिए मीनाक्षी ने जिस स्टडी के बारे में आपको बताया, को कंपटीशन चल रहा है पति पत्नी में।
उसका एक हिस्सा मैं भी आपको बताता हूं, और ये बड़ी खतरनाक बात है। इस स्टडी के मुताबिक स्वामी जी 92% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी बीमारी की ही खबर नहीं है, और अगर है भी तो उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके प्रति लापरवाह हैं। तो जरा स्वामी जी उनको समझाइए, ऐसे लोगों को जो अपने बीपी को लेकर के लापरवाह हैं और उसे खतरनाक लेवल तक जाने दे रहे हैं। बात बताइए, पहले ये आंकड़ा 50% का था जी, कि आधे लोगों को पता एक चीज स्वामी जी इसमें और जरा जोड़ दूं, फिर आप बताइए। उसमें से आधे लोग दवा नहीं खाते और तब भी कितने ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल हो रहे थे। स्वामी जी जब बीपी की शुरुआत हो रही होगी किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो शुरुआती क्या लक्षण होंगे, और घर पर रहकर वो ये कैसे जान सकता है कि बीपी अब उसका उस लाइन को क्रॉस कर चुका है कि अब उसे अलर्ट हो जाना चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए? कैसे पता किया जाए? ये 100 में से आपने कहा 98 लोगों को तो पता ही नहीं होता, और जिनको पता होता है वो आधे लोग फिर ना तो दवा लेते हैं ना उसका उपचार करते हैं। ठीक है, बढ़ा हुआ है तो कोई नहीं। वो बढ़ा हुआ बीपी जानलेवा हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। इसलिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आप योग शुरू कर दीजिए। आज जो हमने उपाय बताए हैं, लौकी से लेकर के मुक्तावटी बीपी ग्रिड से लेकर के शंखवादन से लेकर के माला धारण से लेकर के योग को अपनी दिनचर्या में अपनाने से लेकर के, और अब बीपी बढ़ने के लक्षण, जब अचानक आपका दिल घबराने लगे, पसीना आने लगे, ये कभी थायराइड के कारण से भी हो जाता है, कभी हार्ट अटैक के कारण से भी होता है, कभी कभी पेट में गैस बनने से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जब घबराहट हो, अचानक पसीना आने लगे, बात बात में और कई बार बिना बात के गुस्सा आने लगे, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, ओवर थिंकिंग, और नींद कम आने लगी। नींद कम आती है जिनको भी हाइपरटेंशन रहता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ हवा का झोंका अच्छा चल रहा है, और इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि खटर पटर पूरी हो रही है, तो हमने इसको कपड़ा उड़ा दिया है माइक को, तो जिससे कि खटर पटर कम हो। तो जब अचानक गुस्सा आने लगे, बिना बात के गुस्सा आने लगे, नींद कम आने लगे, दिल बहुत घबराने लगे, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, हाई बीपी में भी और लो बीपी में भी, दोनों ही खतरनाक है। लो बीपी में भी आदमी की मौत हो जाती है जब नीचे वाला 30-40 और ऊपर वाला 60 से नीचे बीपी पहुंच जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो लो बीपी के लिए हम अश्वगंधा या अश्वशिला अश्वगंधा अरिष्ट देते हैं, थोड़ा दूध में हल्दी शिलाजीत दे देते हैं। लो बीपी लेते ही इंस्टेंट विद इन 5 मिनट्स। वैसे लोग तो चीनी का और मीठे का घोल पीते रहते हैं, उसका नमक का और चीनी का घोल, ये ज़्यादा बार बार पियोगे तो और शरीर बेकार हो जाएगा, कंडम हो जाएगा अंदर से, और बहुत तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बहुत तरह के क्या क्या पैदा होते हैं, विजातीय तत्व है। तो क्या करें? अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा, अश्वशिला, दूध में हल्दी शिलाजीत। वैसे भी अश्वगंधा शतावर तो जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, उनका तो सेवन करते ही रहना चाहिए। तो लो बीपी के लिए बताया। हाई बीपी का वैसे तो करीब महीने 2 महीने में ऐसे ही मपवा लेना चाहिए। दरअसल आदमी सोचता है बीपी बढ़ेगा तो क्या है, वैसे मैं बोलता भी हूँ, आपका यदि 2, 4, 5, 10 पॉइंट तक भी बीपी बढ़ता है, नीचे का 85 से 90 तक और ऊपर का 130 से 40 तक बढ़ता है, तो अपने आप को रोगी भी न मान लें। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीपी की लाइन में खड़ा कर दो, कि जिससे कि ज़िंदगी भर वो दवा खाने लग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पहले बोलते थे 250 तक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, आप बोलते हैं 150 ही नॉर्मल होता है। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा रोगी बढ़ाने का एक मेडिकल माफियाओं का, ड्रग माफियाओं का, फार्मा कंपनियों का जो षड्यंत्र है, कुचक्र, इसमें भी हमें नहीं आना। शुगर खाली पेट 100 तक खाने के बाद 125 तक रहता है, तो किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पहले भी बोलते थे 150 तक तो नॉर्मली होता है। कितना HbA1c 6 से नीचे, 5 से 6 के बीच में रहे, आप नॉन डायबिटिक है। तो
ये बीपी, ये शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये इनके बारे में ना ये एक मिथ कंसेप्शन, अच्छा स्वामी जी, हमें हटाना है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। योग जरूर अपनाना है, उससे बीमारियों डरना को भी लेकर नहीं के है, घबराना नहीं उसको है। इग्नोर भी नहीं करना है। उससे काउंटर लड़ाई कैसे करनी है इस पर गौर करना और स्वामी जी की बातों पर गौर करके उसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ना। लेकिन स्वामी जी, जो बड़ी बात मैंने पकड़ी आपने जो हाइपरटेंशन को लेकर बताया कि घबराहट जो है वो ये इंडिकेट कर रही होती है कि बीपी बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, कई बार दफ्तर में, ऑफिस में किसी सीनियर को देख के भी लोग घबराने लगते हैं, कई बार घर के अंदर ऐसी स्थिति होती है, तो आपकी स्टडी में इसको क्या कहा जाता है स्वामी जी? ये हाइपरटेंशन है, नहीं है? चलिए खैर, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। इसको कहा जाता है सबसे प्रेम करो, सबसे करुणा पूर्वक बर्ताव करो, और ये जो बोझपना है ना, ये रोबपना है, दूसरों को रोंदना है, ये बंद करो। ये क्रूरता, ये जुल्म, ये जाति, ये अत्याचार बंद करो। अब मैं पतंजलि में मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबने बड़ा मान लिया, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को नहीं रोंदता। जब कोई ज्यादा गलती करता है तो थोड़ा आंख फाड़ करके ही देखते उसकी तरफ, तभी वो घबरा जाता है। आंखों से ही डरा देते हैं आप। चलिए ठीक है। इंगितेन चेष्टितेन महता व प्रयत्नेन। ठीक है स्वामी जी, अगला विषय अब ले लेते हैं, आचार्य नाम समय अभिप्राय की बाध्यता है। तो स्वामी जी, बीपी के हाई होने का मतलब है दिल, दिमाग, किडनी और हड्डियों पर खतरा। तो सबसे पहले इन तमाम ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए अलग अलग योगाभ्यास के सेशन छोटे छोटे करवा दिए ताकि लोग नोट डाउन कर लें, फिर घर में जो है उसके रेप्स बढ़ा लेंगे। दिल के लिए अभी हम बता रहे थे गोमुखासन और भुजंगासन, ये 2 आसन जरूर करने हैं। जो इतना भी ना कर पाए तो ये ऐसे ही अभ्यास करो। चलो ये अभ्यास करो सब मेरे साथ में। यहाँ छोटे छोटे बाबू भी हैं, बड़े बड़े बाबू भी हैं, और छोटी मैया भी हैं, बड़ी मैया भी हैं, और इधर हमारी मधु मैया भी हैं जो पूर्ण भुजंगासन कर रही है। पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, तो पूरा घनघोर तरीके से तपस्या कर रही हैं। तो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन। देखो ये जो बड़ी बीमारियां हैं ना 20-25, इसके ऊपर हम रोज़ अटैक करते हैं। 1-1, 2-2 मिनट हम बात कर ही लेते हैं अपने पूरे शो में। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी लें। कोरोना के बाद लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं और अकाल मृत्यु हो रही है। जवान बेटियों की मौत हो रही है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। रोता बिलखता परिवार पीछे वर्षों तक और पूरी ज़िंदगी भर तड़पता रहता है। तो भाई अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन घनवटी ले लो, खाली पेट लहसुन या प्याज का रस, लहसुन थोड़ा गाय के घी में थोड़ा सा फ्राई करके, हल्का सा रोस्ट करके 3 से 5 कली तो सभी ले सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा भी लिया जा सकता है। लौकी कल्प साथ में करा देते हैं, हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है। ये तो बात हुई हार्ट की, और ये पॉइंट दबा देते हैं। गोमुखासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम स्लोली करें। और ब्रेन के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, मेधा, मेमोरी, ओमेगा, मेधा क्वाथ और ब्राह्मी घी। नहीं तो गाय का घी 1 चम्मच सुबह खाली पेट सबको ले लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वालों को भी, मोटापा वालों को भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह का खाली पेट का घी हजम हो जाएगा। ये जो खाने के साथ घी खाते हैं ना, तो सारे भोजन को और गरिष्ठ कर देता है और वो पाचन नहीं होता है, फिर शरीर में लगता भी नहीं है और फिर ऐसे ही निकल जाता है खाना पैखाने में। तो ये ब्रेन के लिए जो है बच्चों को तो बचपन में ही शीर्षासन, सर्वांगासन का अभ्यास कराना चाहिए। जो शीर्षासन बचपन से ना कर सके, बाद में उनको सीखना चाहिए। बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करते होगे तो मेरी तरह से बीपी नीचे का 70, ऊपर का 110 ही रहेगा, कभी बढ़ेगा ही नहीं। और बढ़ जाए तो फिर अपने आप कम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है शीर्षासन ऐसे करना। और जो शीर्षासन न कर पाएँ वो सर्वांगासन कर लेना ऐसे। और फिर भाई जो पूरा ही कर ले तो वृश्चिकासन आदि जैसे हमारी बिटिया कर रही है, ऐसे एडवांस योग भी चलता रहता है। तो बच्चे सीखते रहते हैं और फिर वो कंपटीशन में भी उनको हम एक तो पतंजलि के प्रोडक्ट उपहार में भेजते हैं। हाँ, ये भाई देखो, ये सारा का सारा हम आपको प्रोत्साहन देने के लिए करते हैं। ये इंडिया टीवी और पतंजलि का संयुक्त अभियान है कि आपके घर तक हम फिर गिफ्ट हैम्पर भिजवाते हैं। फिर एक आपको योग सेवा पुरस्कार, योग रत्न पुरस्कार, योग गौरव पुरस्कार देते हैं आपको।
तो आपके लिए ज़िंदगी भर का एक जो है प्राइड होता है, एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है कि हमने भी योग का पुरस्कार जीता है। स्वामी जी ये बहुत मस्तिष्क जबरदस्त के लिए तरीके से बताते ये योग बताते चैलेंज मैंने बताया पॉपुलर हो कि रहा जो है हमारा और हमारे पास जो वीडियोस आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये घर घर किस तरीके से कार्यक्रम देखा जा रहा है और लोग किस तरह से आपके दिए हुए चैलेंज को ट्राई करते हैं और रोजाना हम तक वीडियोस पहुंचाते हैं। वो आखिर में हम दिखाएंगे भी आपको स्वामी जी की कितने बड़ी तादाद में वीडियोस हम तक आते हैं। लेकिन जो अभ्यास स्वामी जी आपने करवाया, चूंकि हड्डियों की भी बात हुई थी, तो हाइपरटेंशन से हड्डियों पर भी खतरा होता है और हड्डियां वक्त से पहले कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो जाती है। तो हाइपरटेंशन से हड्डियों को कैसे बचाना है, अभ्यास के साथ साथ और क्या आयुर्वेदिक उपाय किए जा सकते हैं? ब्रेन हार्ट के बाद अब हड्डियों के लिए देखो, हड्डियों के 2 मेन सेल्स होते हैं, ऑस्टोब्लास्ट जो नए सेल बनाते हैं, ऑस्टोक्लास्ट जो पुराने सेल खत्म हो गए ना हड्डियों के। हर समय 10% बोन मास हमारा चेंज होता रहता है, लगभग 10% हमारा ब्लड चेंज होता रहता है 24 घंटे में, 48 घंटे में, 7 दिन में, 100 दिन में। पूरा ब्लड के तीनों कंपोनेंट माने WBC 24 घंटे में, प्लेटलेट 7 दिन में और 100 दिन में तो पूरा का पूरा रेड ब्लड सेल, पूरा ही खून चेंज हो जाता है। 100 दिन में आदमी का पूरा खून बदल जाता है, 100 दिन में आदमी पूरा बदल जाता है। कई बार पूरा का पूरा उसका मन भी बदल जाता है। कल कह रहा था आई लव यू और फिर कहने लगता है आई हेट यू। अरे ये क्या हो गया भाई, मन ऐसे मत बदलो भाई। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ये जो खून के अंदर ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का जिससे बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन चलता है, ये गड़बड़ा जाता है और RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया और ये फिर तो क्रिएटिनिन ये तक बढ़ने लगता है। फिर प्रोटीन एक तो कम कर देगा इससे अर्थराइटिस बढ़ता है। तो थोड़े दिन जो है आप ये जो लौकी का सब्जी का जूस का नहीं, लौकी की सब्जी का कल्प करें, ATM की सब्जी खाएं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिए और चलो ये करो बैठी बैठी। हाँ, कुछ मोटी हो गई है, पतली भी हो जाओगी। हाँ, ये भी करें। तो जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं थोड़ा धूप में बैठा करें, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि सब पूरा मिलता है इसमें। हाँ, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर क्या नहीं करना, ये सबसे पहले याद रखना चाहिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वर, वेद के मंत्र में भी कहा जो दुरित है, दुर्गुण है, दोष है, दुर्बलताएं हैं, अपथ्य है, जो हमारे लिए वर्जनीय चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ना है, उससे डिटैच होना पहले बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट डिटैचमेंट और बाद में कंप्लीट अटैचमेंट गुरु भगवान के साथ, अच्छे काम के साथ, योग के साथ, अपने कर्तव्य के साथ और ऐसे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और ये मोटापा के लिए भी हो गया, ये तो स्थित कोणासन, तो फिर ये भी हो गया ऐसे। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर ये घर पर ही खा लिया करें। कितनी छोटी छोटी बातें। और पेट साफ रखें, पेट साफ ना होने से बहुत प्रॉब्लम होती है। बस्ती करवाते हैं उसके लिए, सर्वकल्प कायाकल्प की बस्ती, थोड़ा गोधन अर्घ डाल के पूरा शुद्ध हो जाता है शरीर। उससे वात रोगों के लिए बस्ती, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण आदि जो चिकित्साएँ हम बार बार बताते रहते हैं। जिनको ज़्यादा वात बढ़ जाए तो उनको यहाँ बुला लेते हैं और अंदर से कार्टिलेज भी घिस गया हो तो पीडानिल गोल्ड खाली पेट, पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड देते हैं या चंद्रप्रभा या जो है गोक्षरादि, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो, और हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी हो गई, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल देते हैं। टूट फूट हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो भी हड्डियाँ जोड़ने का काम आता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल। 100 से ज़्यादा औषधियों के मुझे नाम याद कराने। जो किसी को देखो क्या बुखार हो जाए तो क्या खाते हो, पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो। और एलर्जी के लिए क्या खाते हो, एलर्जी के लिए क्या दवाई खाते हो बच्चों, सेट्रिजिन। सबको पता है, अब वो सब भूल जाओ। अब खाओ फीवोग्रीट, टाइफाइड होने पर टाइफोग्रीट, अब खाओ गिलो, ये सेट्रिजिन, पेट्रिजिन, अच्छा स्वामी जी, एक परेशानी और खा खा करके तुमने अपने शरीर को जहरीला बना लिया है। स्वामी जी, एक बीमारी ऐसी है जो अपने साथ बाकी सारी बीमारियों को लेते आती है। अब अगर हाई बीपी लंबे समय तक अगर शरीर में रह जाए तो फिर धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी खराब कर देती है, आंखों पर इसका असर दिखाई देता है।
कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में लाल धब्बे हो जाते हैं। आंखों पर पड़ने वाले इस बीपी के नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है और आंखों की रोशनी को कैसे बीमारी जी 100 समस्याएं लेकर के आती है। ये तो भाई कमाल हो गया, चाड़ा पाट गया भाई, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या करें, एक हाइपरटेंशन ने ब्रेन स्ट्रोक कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया, किडनी फेल कर दी, नींद उड़ा दी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, और फिर अंत में दृष्टि चलेगी। तो सृष्टि में फिर जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आंखें गई ना, नैन गए, संसार गया। तो क्या करें? आई ग्रिट वटी, आई ग्रिट ड्रॉप, और ट्रेडिशनली आंवला एलोवेरा का जूस भी है। आंवल की रसायन, आंवले के रस में 21 भावना देते हैं आंवले के जूस की। आंवले के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, और किसी को डायबिटीज आदि हो, कमजोरी हो, वसंत कुसुमाकर, अंदर से नस नाड़ियाँ सूख गई हैं तो उसको फिर योगेंद्र रसराज रस ये भी दे देते हैं। तो ये आंवल के रसायन का प्रयोग, और ये सब रेडीमेड के तौर पर, यह आई ग्रिट गोल्ड और आई ग्रिट ड्रॉप, कैटरेक, ग्लूकोमा, ये हमने 3 अभ्यास, एक और भी आधी आबादी जिससे परेशान है, मोटापा, उसके लिए बता दिया। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, आंखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, नंगे पांव घास पर चलना और दौड़ना। मैं सुबह सुबह नंगे पांव चलता हूँ घास पर और कच्ची मिट्टी पर ऐसे दौड़ता हूँ। अब शहर वालों को तो ये सब नसीब अच्छा नहीं स्वामी जी, होगा। बीपी का हरी जो हरी घास असर पड़ रहा है आंखों इस पर पर, चले। उससे बचने के लिए जो उपाय आप बता रहे हैं, उसी तरीके से शुगर का जो असर आंखों पर आता है बुरा, दोनों के लिए क्या सेम उपाय हैं या कुछ अलग अलग करना है? हाँ, सेम ही उपाय है। बीपी का भी बुरा असर आता है आंखों पर, मैकुलर डिजनरेशन तक हो जाता है। उसके लिए आंख का पॉइंट भी दबाना। ये आंख का पॉइंट है, ये बीपी का पॉइंट है, हाथ में करते करते बता रहे, और ये हार्ट का पॉइंट है, ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये शुगर का, ये हार्ट का, ये बीपी का, ये आंख का। कान पर भी बुरा असर आने लगा है, ये पॉइंट पे दबाएं। और जिनको शुगर है वो पवन मुक्त आसन 5 से 10 मिनट लगातार कर लें, कपालभाति के साथ कर लें। और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और खीरा, कलिया, टमाटर का जूस और एटीएम की सब्जी, साग, मेथी का पानी, मेथी अंकुरित, इतनी चीज़ें करें। ज़्यादा भूख लगे तो लौकी की सब्जी खा लें, लौकी का सूप पी लें, थोड़ा सलाद खा लें। सलाद बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। देखो ये भाई, ये पवन मुक्तासन, ये शुगर के लिए और बीपी के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। इसलिए रोज़ की हमारे प्रैक्टिस में एक तो दंड बैठक रोज़ की सम्मिलित हो गई है, सूर्य नमस्कार रोज़ का हो गया है, और ये मंडूकासन रोज़ का हो गया है। ऐसे भी। अच्छा स्वामी जी, आपने वजन कम करने के अभ्यास तो करवा दिए हैं, हथेली रख करके भी। लेकिन एक चीज जरा और समझा दी, चूंकि बच्चों में जो है हाइपरटेंशन के मामले काफी बड़े हैं और इसकी वजह उनमें मोटापा देखा जा रहा है। तो जिन बच्चों में मोटापा है या जिन लोगों में मोटापा है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन उनको हो रहा है, तो अभ्यास के साथ साथ और क्या सावधानी उनको बरतनी चाहिए? एक तो दौड़ लगाए, चलो मधु दौड़ लगाओ। ये तो अभी टांग ऊपर की और टटीरी की तरह तान रखी इसने, बड़ी कमाल की बेटी है। इस पे दौड़ लगाओ घास के ऊपर, आंखें अच्छी होंगी, दिमाग अच्छा रहेगा, दिमाग में ठंडक रहेगी, दिल में ठंडक रहेगी, पेट में ठंडक रहेगी। घास के ऊपर ऐसे दौड़ना चाहिए। बच्चों को दौड़ा ऐसे थुलथुले, पिलपिले, चिलबुले, गोलू मोलू, ऐसे बच्चे हो रखे हैं, क्या करेंगे? बच्चों को तपस्वी बनाओ। और बर्गर पिज़्ज़ा, बर्गर माने बर्बादी का घर, खाएगा पिज़्ज़ा हो जाएगी खराब फिजा। और ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या बोला? ठंडा मतलब, हाँ बच्चों को बताओ, सच्चे बच्चे सच्चे टॉयलेट क्लीनर है, थू। और उसको ना जब वॉश बेसिन और टॉयलेट ना वो गंदी हो जाती है, उसके ऊपर 2 ढक्कन डाल करके दिखाओ। और जो बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं ना, तो आपने देखा ना कृष्णा, उसको दूध के दांत उसके टूटे तो उसको कोका कोला पेप्सी खरीद के लाए उसी को दिखाने के लिए। दूध के दांत डाले, एक दिन में, कुछ 2-3 दिन में पूरे दांत खत्म। बोले कहाँ गए मेरे दांत? बोले कोका कोला खा गया।
तो ये बच्चों का, ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट, ये बच्चों के दांत खाए जा रहे हैं, उनकी ऊर्जा को ख़त्म किए जा रहे हैं, उनके बचपन को, उनकी जवानी को ख़त्म किए जा रहे हैं। हमारी ऊर्जा का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ऊर्जा एक शब्द है, मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई जो है हुसैन जी, ऊर्जा अधोगामी हो रही है। उत्तेजक आहारों में, उत्तेजक विचारों में हमारी ऊर्जा का विध्वंस हो रहा है और ऊर्जा अधोगामी हो रही है। ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है प्राणायाम से, ध्यान से, सद्विचार से, सद्भाव स्वामी से, जी, आप सद्गुण एकदम से, मन की युक्त बात आहार जान विहार लेते हैं। से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से। हमने इतना पसीना यहाँ बहा लिया कि अब सोच रहे थे स्वामी जी अब आप हमें मेरी बहन। प्राणायाम करवा दें। तो स्वामी जी एक सेशन पूरा प्राणायाम के अभ्यास का। लंबे श्वास लेने से बीपी नॉर्मल होता है, वो वेट नॉर्मल होता है, शुगर नॉर्मल होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी बूस्टर है। और मेरी तो बायोलॉजिकल एज 25 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही है। जैसे ये मधु इधर आओ, ये भी जो है इसकी उम्र 20 पर ही रुक गई है। इधर आओ। हाँ, अभी कितनी उम्र होगी बाबू? 26। अब इसकी देखना, अभी ऐसे योग करती रहेगी तो आपको 20 से ज़्यादा दिखेगी। हाँ, कपालभाति करो। भस्त्रिका उम्र बढ़ाने के लिए एंटी एजिंग का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। भस्त्रिका वेट घटाने के लिए, भस्त्रिका शुगर घटाने के लिए, अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्वामी जी प्राणायाम जो है और मीनाक्षी, अमित और पूजा कैंसर के लिए बड़ा कर रहे हैं और हमारे दर्शक घर बैठे कर रहे हैं। लेकिन मैं अब जरा आगे बढ़ता हूँ, यौगिक चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। और बहुत सारे चूंकि वीडियोस आए हैं, तो पहले जो 50 की उम्र से ज्यादा के लोग हैं उन्होंने जो वीडियोस हम तक पहुंचाए वो आपको दिखाते हैं। स्वामी जी देखिए, सहारनपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश से, हर एक राज्य से, हर एक शहर से बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। मुंबई योग का जलवा है भाई, जोरदार अभिनंदन है। पूरा योग का ऐसा पूरे देश में तो ये स्वामी जी अभी हम आपको 50 से ज्यादा उम्र के लोगों के वीडियोस दिखा रहे हैं। क्या बात है। और वो कठिन कठिन आसन एडवांस योग कर रहे हैं। और कैसे घर घर योग पहुंच गया है, लोग साड़ी पहन के महिलाएं योग कर रही हैं। अरे वाह, और उम्र भी उनकी अच्छी लग रही है, अच्छी खासी। चलिए, अब 50 से ऊपर वालों को हमने दिखाया था स्वामी जी, अब पूरे देश से जो और वीडियोस आए वो भी आपके सामने, जिसमें धोती? बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर धोती में उम्र भी के योग लोग। हो रहा है, साड़ी में, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। पूरे देश के में कोने कोने से। योगमय वातावरण। उठो योग, नया योग का आ रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है। मनुष्य देवता बना स्वामी जी, जा रहा है, हिंदुस्तान का हृदय कोई देवता हिस्सा बना बाकी नहीं जा बचा है रहा मुझे जहां लगता है घर का भी कोई सुबह- हिस्सा नहीं बचा जहाँ पर लोगों ने योग ना किया हो। बिल्कुल। ये अच्छी और बात है। विजेता कौन है आज टीवी का? ऑन हो जाता है। चलिए स्वामी जी, अब जो विजेता हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और विजेता हैं 70 साल के विजय मोहन गुप्ता, दिल्ली के रहने वाले। 70 साल इनकी उम्र है स्वामी जी। क्या एनर्जी दिखाई इन्होंने। क्या बात है। विजय जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। 70 साल के एडवांस योग कर रहे हैं, क्या बात है। मुझे लगता है 100 साल वाले भी एडवांस योग करेंगे और अगले जन्म में बाकी कोख में ही योग करना शुरू कर देंगे, तो माताओं को थोड़ा कष्ट होगा। स्वामी जी, अब लगे हाथ, कल के लिए चैलेंज दे दीजिए आप। कल का योग डिम्बासन है। अब हम पूरे देश को ना एडवांस योग में भी प्रशिक्षित कर देंगे। सहज आसन, सहज प्राणायाम तो बता दिए। हाँ, अब ये शेरे रामा 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 ऐसे पीछे झुके, झुक करके और पीछे से ये पीछे बात से है। ये नितंब के नीचे जाकर के, जंघाओं के पीछे, घुटनों के ऊपर जाकर के सिर लग जाता है। बहुत शानदार। डिम्बासन। और ये चैलेंज अगर डिम्बासन आपको बड़ा एक्सेप्ट जबरदस्त है तो हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर कल फ्लैश के हो लिए। रहे थे, अब तक आप नोट भी कर चुके होंगे। और अपने वीडियोस बनाइए, हम तक पहुंचाइए। जो विजेता बनेगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम से नवाजा जाएगा। स्वामी जी, बस आगे अब से आपसे इजाजत लेने का बाद समय हंसता हो सिंह। चला है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी स्वामी जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।